हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज बहुत मोस्ट क्लास होने जा रही है। आज के जो टॉपिक लिए हैं हमने सामाजिक संरचना, परिस्थिति एवं भूमिका, उनका अंत संबंध या विविध भूमिकाएं क्या हैं, भूमिका पुंज क्या है, परिस्थिति पुंज क्या है, परिस्थिति क्रम क्या है। इस टॉपिक पर हम संरचना यानी कि डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रखे हैं, चाहे यूजीसी की नेट की परीक्षा हो, प्रवक्ता की पीजीटी, चाहे जीआईसी लेक्चरर या आपका यूपीएससी परीक्षा हो, सभी में बार बार रिपीट प्रश्न हुए हैं। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करोगे तो हमारी क्लास आपको दोबारा प्राप्त कैसे होगी। जान लेते हैं फटाफट। मुख्य परिस्थिति। देखिए, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगर पूछे कि मुख्य परिस्थिति, हमने टिक कर रखा रेड कलर से, तो E.T. हीलर द्वारा मुख्य परिस्थिति की ये शब्द, मुख्य परिस्थिति ये शब्द आपको पहचानने हैं। पूछ लेगा विद्वान द्वारा, तो कौन है? E.T. हीलर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकले बिशप रोल टॉकिंग की अवधारणा। रिकले बिशप रोल टॉकिंग की अवधारणा मीड ने, सभी को बहुत पूछी जाती है वाली अवधारणा है। निम्न में से किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप से अंतर किया था। पूछ लेगा सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप से अंतर, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। सामाजिक संरचना के निर्माण के आधार के रूप में भूमिका, द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया था? मेरियन जे लेवी ने। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी अवधारणाओं की पूर्ति करता है। किसने कहा था? डेविस ने कहा था। ये किसने? डेविस ने। समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित के आधार पर किस समाजशास्त्री ने किया था? तो रॉल्फ लिंटन ने। भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मार्टन ने। रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? तो लिंटन ने। परिस्थिति संस्थागत भूमिका किस समाजशास्त्री की है? तो रॉबर्ट बीरस्टीड की है। परिस्थिति समूह शब्द प्रतिपादित किसने दिया था? रॉबर्ट मार्टन द्वारा। रूगुड़ा भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो पार्सन्स ने। सब अवधारणा हैं, बहुत मोस्टली अवधारणा हैं ये। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, सबको हमारे यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक शेयर करना। रोल सेट की अवधारणा प्रतिपादक किसने किया था? R.K. मार्टन ने। अन्य प्रमुख अवधारणाओं के बारे में जान लेते हैं। परिस्थिति प्रतिष्ठा बर्नर की है। परिस्थिति अस्थिरता मेटा स्पेंसर है। और परिस्थिति संबंध आपका बीरस्टीड है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण आपका ग्राइलेस्की है। परिस्थिति कुंडा आल्बर्ट कोहेन है। परिस्थिति विशेष वेबर ने। और संस्कृतिकरण श्रीनिवास, प्रत्यक्षवाद कोथ हैं। ये सारी अवधारणाएं हैं। समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हार्वर्ड स्पेंसर हैं। शब्दों को पहचानना है। अगर प्रश्न आपको समाजशास्त्र में अच्छे प्रश्न करने, तो किसकी अवधारणा, किसने क्या शब्द कहे हैं, ये ध्यान रख के चलना आपको। किसने परिस्थिति को संबंधित 4 प्रमुख अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? किंग्सले डेविस ने। परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित 3 अमूर्त महत्वपूर्ण अवधारणाओं की प्रस्तुति मार्टन ने। भूमिका के गुच्छों को भूमिका प्रतिमान किसने कहा था? मार्टन ने। मार्टन की काफ़ी अवधारणाएं पूछी जाती हैं। निम्न में से किसने समुदाय के निर्माण के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं? मैकाइवर और पेज ने कहा था। ग्रामीण समुदाय वस्तु प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप है, बोगार्ट्स ने कहा था। निम्न में से किसने कास्ट एंड कॉमन कंट्रीन इन द इंडिया विलेज किसने लिखी है? मजूमदार की पुस्तक है ये। डॉक्टर S.C. दुबे गांव के वर्गीकरण 6 आधार पर किया था। पूछ लेगा कि 6 आधार पर किसने किया था? S.C. दुबे ने। केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किसने किया था? पार्क एवं बार्गेस ने।
राष्ट्रीय या समिति की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टॉनिज ने दो तो दूसरा मैक्स वेबर, फिर मैक्स वेबर को टिक नहीं मिले तो आपको मैकाइवर पेज ने। निम्न में से किसने हितों के आधार पर समिति को 2 भागों में बांटा था? यह मैकाइवर पेज ने। दोस्तों अभी तो हम वन लाइनर प्रश्न करा रहे हैं, इसके बाद में 1 जून से आपको जो आपके प्रीवियस से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम कराएंगे और अलग से प्रश्न भी कराएंगे। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो वन लाइनर प्रश्न है हमारे। निम्न में से किसने सामाजिक संबंधों पर विचार करते हुए समिति को 2 भागों में बांटा था? तो मैक्स वेबर ने। संस्कृति संकुल को संस्कृति तत्वों का प्रकारात्मक सहमिलन कहा किसने? बिडिंगटन ने। संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर रूथ बेनोटिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था मेलिनोवस्की ने। संस्कृति प्रतिमान को संस्कृति तत्वों का ढांचा कहा हार्ट्सकोविट्स ने। अब देख लेते हैं अवधारणा है। संस्कृति संपर्क रेडक्लिफ ब्राउन की है। पुनः संस्कृतिकरण डॉक्टर युगेंद्र सिंह की है। संस्कृति अवशेष आपका हसन हर्ट विडिंग्स का है। संस्कृति केंद्र आपका हार्ट्सकोविट का है। संस्कृति तब आपका हेड का है। और विस्कृतिकरण मजुमदार है। संस्कृति आधार विलियम जे गुडे का है। संस्कृति विकल्प रोल्फ लिंटन का है। संस्कृति सामग्री पार्सन्स की है। संस्कृति चक्र सोरोकिन का है। किसका है? सोरोकिन का। निम्न में से किसने आत्मवाद बहुदेववाद एवं केंद्र एकेश्वरवाद की बात कही थी? किसने? टाइलर ने। किसने कही थी? टाइलर ने। निम्न में से किसने संस्कृति बहुलवाद को विश्वास करते हैं? मोलिनोवस्की ने कहा था। प्रकार्यवादी सिद्धांत के जनक कौन है? मोलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन है। प्रकार्यवादी से जितने भी हमारे प्रतिपादक हैं सबको एक बार को सब करा देंगे। प्रसारवादी सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन है? रोल्फ लिंटन है। गाँव में राजनीतिक क्रिया का केंद्र होता है, किसने कहा था? ग्राम पंचायत में होता है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्य अवधारणाएं। समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्य क्या है? मनुष्य शहरों में साथ रहने के लिए आते हैं और अच्छा जीवन बिताते हैं के लिए साथ रहते हैं, किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। नगर नियोजन के क्षेत्र में गॉर्डन सिटी योजना किस विद्वान की है? एनवेजर हार्वर्ड की है। निम्न में से किस विद्वान ने वर्ग विषमता को नगर का लक्षण माना है? बोगार्ट्स ने। किसने मांगा है? बोगार्ट्स ने। गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही क्राथमिक। किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था। भारतीय गांवों की छोटे छोटे गणराज्य की संख्या निम्न में से किस विद्वान ने दी थी? चार्ल्स मेटाकॉफ ने। रैयतवाड़ी ग्राम तथा संयुक्त ग्राम का ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बॉडेन पावेल ने। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने। ये तो बहुत पूछी जाती है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्थानों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, किसने कहा था? आर्गन एवं निमकोफ ने। कूले ने छोटे ग्रामीण समुदायों को प्रकार प्राथमिक समूह के नाम से जाना है। निम्न में से किसने नगरों को सभ्यता का परनाला कहा था? रूसो ने कहा था। निम्न में से कौन सी संस्था है? परिवार, धर्म, विवाह, नातेदारी, क्या हमारी ये सब संस्थाएं हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ब्रूम एवं सेल जानिक ने कहा था। ये प्रथा, मूल्य, विश्वास, धर्म, कला, संगीत जो अमूर्त है, निम्न में से किसके अंतर्गत आएगी? भौतिक संस्कृति। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, बोगार्ट्स ने। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण को 26 आधारों का उल्लेख किया था? मार्टन ने। समूह को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह को वर्गीकृत किसने किया था? पार्क एवं बार्गेस ने। निम्न में से किसने आदि प्राथमिक समूह की संकल्पना का? जॉर्ज होमन्स ने। जॉर्ज होमन्स ने। निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाज पुस्तक लिखी है? गिलिन और गिलिन ने।
ये तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संस्कृति एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रमुख दूसरे वर्ग पर बना रहता है, मार्क्स ने कहा था। ये सदस्यता और असदस्यता समूह का उल्लेख किसने दिया था? मार्टन ने। निम्न में से किसने 9 आधार मूलक संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया है जो संस्कृति प्रतिमान को जन्म देते हैं? क्लर्क विस्लर ने। संस्कृति को चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शात्मक शेरोकिन ने कहा था। ये संस्कृति सकेंद्र की अवधारणा किससे संबंधित है? हास्कोविट्स ने कहा था। ये निराजाति केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? सी कूले ने। निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण एवं पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया था? हास्कोविट्स ने। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थों में प्रयोग किया था? ईवी टाइलर ने। ईवी टाइलर ने। निम्न में से किसने संस्कृति तत्व की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपनी पुस्तक मैंड एंड कल्चर में किया था? क्लर्क विस्लर ने। नगरीय समाजशास्त्र के पिता किसने कहा था? रॉबर्ट ई पार्क ने। निम्न में से किसने नगरीय के 9 भेद बताए थे? डॉक्टर AI देसाई ने। निम्न में से किसने नगर की 8 विशेषता बताई थी? किंग्सले डेविस ने। निम्न में किसने लघु समुदाय की 37 विशेषताएं बतलाई थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने। निम्न में से किसने समिति के 7 आधार बतलाए थे? बीर स्ट्रीट ने। निम्न में से किसने संस्कृति के 108 परिभाषाओं का उल्लेख किया है? तो क्रोवर और किलूर खोन ने। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति के 2 प्रकार बतलाए थे? ऑर्गन ने। निम्न में से किसने संस्कृति तत्वों को 9 में उल्लेख किया है? क्लर्क विस्लर ने। निम्न में से किसने संस्कृति तत्वों का 13 का उल्लेख किया है? किम्बल यंग ने। निम्न में से किसने संस्कृति संकुल परिस्पर रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है किसने कहा था? हावेल ने। बहुत अच्छे प्रश्न आपके। श्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है, किसने कहा था? फ्रेडरिक एंजिल ने। भारत में विवेकीकरण की शुरुआत का श्रेय फ्रेडरिक स्टोन को दिया जाता है। व्यापक आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है, किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का आगामी निम्न में से कौन है? SD टांगे है। शहरी और ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जवाड़े को किसकी सारी बस्तियों का क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंध में परस्पर जुड़ी, उन्होंने कहा था मेट्रोपोलिटन रीजन ने। अब बात कर लेते हैं कि कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ था और खान विधान 1952 में और बागवान विधान 1951 में, मजदूरी तथा बोनस अधिनियम संविधान 1963 में, बेप्स स्ट्रियल डेमोक्रेसी, लिपसेट यूनियन डेमोक्रेसी, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और सायोपो ह्यूमन रिलैक्स, इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है। बेलवन शिल्प कौशल की मूल प्राकृतिक का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स ने व्यक्तियों को संस्कृति की भाव निर्धारित की थी। डैनियल बेल ने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्थापना की थी। संस्कृति अर्थशास्त्र की भाषा है। मैक्स वेबर एक बुजुर्ग शब्द दिया था, इन्होंने अवधारणा दी थी। A.W. गोल्डर ने एक तर्क प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही, J.H. गोल्डथोप ने नौकरशाही की अनौपचारिक संस्था, पीटर बिलाउ ने युक्तिकरण। 1948 की औद्योगिक क्रांति पहली बार औद्योगिक विकास में सर्वाधिक क्षेत्र है और 1956 में औद्योगिक क्रांति द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और 1991 में औद्योगिक क्रांति उदारीकरण को प्रस्तुत स्थान दिया गया था। बात कर लेते हैं कि औद्योगिक समाज विज्ञान का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 3 मई 1947 को हुई थी। हिंदू मजदूर महासभा कब स्थापित किया गया था? 1948 को। और सेठ साइमन औद्योगिक तथा उद्योग
गोतर है, स्पेंसर समाज तथा नगर है, टॉनी गैमिन सॉफ्ट तथा गैसिल सॉफ्ट। अरे गैमिन सॉफ्ट और गैसिल सॉफ्ट का मतलब आप जानते हो, गैमिन सॉफ्ट होता है आपका नगर और गैसिल सॉफ्ट होता है आपका एक गांव। मार्शल एक मैनिक तथा औद्योगिक, ये विचार दिए थे उन्होंने। अब उद्योग एवं समाज के बारे में जान लेते हैं। उद्योग एवं समाज के बारे में किसने ये अवधारणाएं दी थी? उद्योग और समाज की अवधारणाएं किसने दी थी? ये मौलिक रूप से श्रमिकों एक संघ है जिसके मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की रोजगार दशाओं को समांतर करने एवं संरक्षण करने के उद्देश्यों में बनाया जाता है। किसने कहा था? आर.ए. लेस्टर ने। औद्योगिक विकास तकनीक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्य व्यक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्यम संतुलन स्थापित होता है, जिसमें नगरियों को यानी कि बदाया मिलता है। तो क्या है? फेयर चाइल्ड ने। तो इस टाइप के देखो उद्योग एवं समाज से जो प्रश्न लिए गए इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। उद्योग और समाज से जो प्रश्न लिए हमने, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरा निचोड़ा उद्योग और समाज से। परिभाषा तर्क देख लेना आपको, सिर्फ आपको ये तर्क आपको रटना है। ये तार्किकता कर्मों तथा उद्योग विशेष के बीच संबंधों के पुनर्गठन से संबंधित है। किसने कहा था? सर्जेंट ने कहा था। व्यावसायिक कार्यों एवं यानी कि क्रियाओं के आधार पर व्यक्तियों को अपने जीवन में संगठित होने की एक आदत सी बन जाती है। किसने कहा था? पार्क ने कहा था। अलगाम की मस्तिष्क की ऐसी दशा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से और एक तरह से सारे संसार में पृथक कर लेता है। किसने कहा था? जोसेफ फॉसन ने। प्रेरक क्रिया करवाने की ऐसी प्रवृत्ति होती है। देखिए, प्रेरक क्रिया करवाने की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसका सूत्रपात प्रेरक द्वारा होता है और जो अनुकूलन द्वारा समाप्त हो जाता है। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। कामगारों की अगले उच्चतर स्तर से स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता मानी गई है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बुजुर्गीकरण। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि भौतिक प्रगति एवं सभ्यता ने मानव को अधिक सुखी बनाया है। वाल्स ने। तार्किकता कर्मों तथा उद्योग विशेषों के बीच में संबंधों के पुनर्गठन से संबंधित है। किसने कहा था? रॉबिन्स ने। औद्योगिक समाज और उनको प्रभावित करने वाले बाहरी प्रभावों को सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन माना है। किसने? लिंटन ने। व्यावसायिक कार्यों एवं क्रियाओं के आधार पर व्यक्तियों को अपने जीवन में संगठित होने की एक आदत जीवन बन जाती है। किसने कहा था? गिलफोर्ड बॉगर्ट्स ने। आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से राष्ट्रीयकरण उचित है। किसने कहा था? H.G. हटन की परिभाषा है। विशेषीकरण से सबसे बड़ी हानि ये हुई है कि प्राचीन धंधे नष्ट हो गए तथा पुराने सर्वश्रेष्ठ कारीगर समाप्त हो गए। किम्बल यंग की ये परिभाषा है उद्योग से। इस उद्योग से और ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। किसने कहा कि औद्योगिक उत्पादन का सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र से पाया जाता है? बिलवुड मूरे ने। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके उद्योग से भी हमने कंप्लीट करा दिए। परिस्थिति और परिस्थिति पुंज क्या, सामाजिक संरचना क्या है, ये भी हमने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। एक आपकी 1 जून से आपके ऑब्जेक्टिव वाइज प्रश्न रहेंगे यूजीसी नेट के, DSSB के, चाहे आपकी प्रवक्ता की परीक्षा हो चाहे यूजीसी नेट की, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अभी हम थ्योरी करा रहे हैं आपको। इन थ्योरी से इस टाइप से आप बढ़िया से रिपीट कर सकते हो। किसकी परिभाषा क्या है, किसकी अवधारणा क्या है, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हो कृतियाँ, तो कृतियाँ भी हम करा देंगे। जितनी आप पुस्तकों कहोगे सारी पुस्तकों को निचोड़ हम करा देंगे। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक बाय बाय, टाटा।